जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सब अपने एग्जाम की तैयारी में जुट गए होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, एग्जाम का आपका महज 20 से 25 दिन बचा हुआ है। 2 फरवरी को आपका जो फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है, आज हम लोग इस वीडियो में कवर अप करेंगे 125 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। और इतना आपको क्वेश्चन को कवर अप करते रहना है ताकि आपका एग्जाम ऐसे काफ़ी अच्छे से जाए, ठीक है। तो जितने भी वीडियोज़ आपने पीछे देखी होंगी तो आप लोग को याद होगा कि उसमें आपके किसी में 20, किसी में 40, किसी में 50, और इसमें जो हम लोग देखने वाले हैं वो फिजिक्स के क्लास 12 जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होगा 2 फरवरी, उसके 125 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपके अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1 घंटे की वीडियो होने वाली है, जिसको कि आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका स्कोरिंग अच्छा हो तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका एक एक क्वेश्चन आपसे बन जाए, ठीक है। तो 2 फरवरी के लिए हम लोग को तैयारी करके रहना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम लोग पहले क्वेश्चन से देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर है, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होता है, ये सारे प्रश्न आप सभी को याद रखना है, ठीक है। सर जी वीडियो रुक कर जाता है, तो सिंपल सा आपको ये लॉजिक देखो, यहाँ पर क्या 5 ओम दिया गया। जब भी तुल प्रतिरोध से एक क्वेश्चन आपका बनेगा एग्जाम में फिक्स है, तो यहाँ पर 5 ओम है और यहाँ पर 4 ओम है, नीचे 10 ओम है, 18। जो इस तरह का डायग्राम है, तो तुल प्रतिरोध बराबर यानी C बराबर क्या होता है, C1 इंटू C2 अपॉन क्या होगा C1 प्लस C2। ये आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना। तो देखो ये जोड़ लो, 5 और 4 कितना 9 ओम, और नीचे 10 और 18 ओम, नीचे इसको फिर एक बार मल्टीप्लाई किए और 1 टाइम इसको जोड़ना है, ठीक है ना। इस तरह समझ लो, समझना ये इसी तरह बनाना है जब भी तुल प्रतिरोध पूछा जाए। और 18 9 कितना होता है, 18 2 20, 7 27 हुआ ना, तो 9 3 27, 3 6 18, 6 हमारा। इस तरह आपको बना लेना एग्जाम में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बात है, जबरदस्त आंसर दे, फिजिक्स में कमाल कर दिए। चलिए डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित, ये क्वेश्चन आपके लगातार कंटिन्यू पूछे जाते हैं। इसका आंसर लगाओ डायनेमो जो है इसका कार्य का सिद्धांत आधारित, ये लगातार मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ, जो याद है ना, डायनेमो का कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित। बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज करें। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत बढ़िया आंसर लगा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब आंसर लगे, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या। प्रश्न देखो और आंसर आना चाहिए। एक एक क्वेश्चन याद कीजिए, एक एक क्वेश्चन, क्योंकि फिजिक्स का जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लेवल रहेगा। जो कि जिस लेवल का प्रश्न बता रहा हूं इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए बात हो रही है लॉरेंस बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सभी का आंसर आना चाहिए। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर। देखो बात हो रही लॉरेंस बल की जो है दिशा ज्ञात करने का नियम पूछा जा रहा है, क्या है, तो इसका इस जो है ये आपका फ्लेमिंग फ्लेमिंग के जो है बाएं हाथ का नियम है। ये लगातार कंटिन्यू आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद है ना, फ्लेमिंग के जो है बाएं हाथ का नियम है, लॉरेंस बल दिशा ज्ञात करने का। ऑप्शन है। सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए, जितने भी क्लास में प्रेजेंट हो सभी का आंसर आना चाहिए। एकदम भौकाल मचा दीजिए, आंसर जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, विद्युत धारा के जो है चुंबकीय प्रभाव। देखो विद्युत धारा के जो है चुंबकीय प्रभाव की खोज पूछा जाए, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की, बताओ कौन से वैज्ञानिक ने जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। आपके 4 ऑप्शन यहां पर जो है नजर के सामने आ चुका है। फ्लेमिंग ने, एम्पियर ने, या ऑस्टेन ने, या फेराडे ने। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त मेरे छात्र, मेरे प्यारे, आपने तो कमाल का आंसर दिया। गुरुजी का दिल तो हौले हौले हो गया। आंसर बिल्कुल आप सभी का जो सही आ गया ना। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो की थी ऑस्टेन ने की थी, याद रखना। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर है। जबरदस्त आंसर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब आंसर लगाओ। पूछा जा रहा है वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करे उसे क्या कहते हैं। देखो बात हो रही वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करे उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सौर सेल। याद है ना, सोलर सेल कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबरदस्त शानदार आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया, क्या बात है, आज तो खुश कर दिए गुरुजी का आंसर देकर। देखो पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में रख लीजिए इस क्वेश्चन को। अब इसका जो पृष्ठ घनत्व जो इसका मात्रक क्या होता है, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। बोलोगे सर ये आवेश की बात हो रही है। यस, आवेश की बात हो रही है। तो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व जो है इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक कूलम्ब मीटर स्क्वायर होता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज करे। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बहुत बढ़िया, आप लोग तो कमाल, आज के सेशन में आप लोग भौकाल मचा रहे हो, बहुत बढ़िया। चलो आंसर लगाओ क्वेश्चन में। 100 वाट और 220 वोल्ट है और 100 वाट 220 वोल्ट, दो बल्बों में से दो बल्बों में इसमें प्रतिरोध ज्यादा किसका होता है? जो कम वाट का बल्ब है। किसका है? 25 वाट का बल्ब, जाहिर सी बात है कम है, तो इसका क्या होगा? इसका जो रेसिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा। याद रखना ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन में 9। क्वेश्चन में 9 देखिए, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया, सेल का जो विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है, बताओ किससे मापा जा सकता है? तो बोलोगे सर जी ये तो मापा जा सकता है विभव मापी द्वारा, है ना? तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, चलो जबरदस्त आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 10। क्वेश्चन में 10 है क्या? देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज से जो है क्या मापा जाता है? उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, या दोनों, या विभवांतर। ये क्वेश्चन लगातार आपके जो है 2-3 साल लगातार सेम क्वेश्चन उठा के आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए प्रश्न पूछा क्या जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? तो बोलोगे सर जी व्हीटस्टोन ब्रिज की बात हो रही है। यस, तीसरे मापा जाता है उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों मापा जाता है। ऑप्शन क्या चूज करोगे? ऑप्शन सी होगा, है ना? लिख रहे क्या? नहीं सर जी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं नीतीश कुमार। वाह, बहुत बहुत ज्यादा हम भी आपसे प्यार करते हैं, है ना, सभी से। चलो आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न पूछा जाए क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी चुंबक को जो है 90 डिग्री से घुमाने में जो है संपन्न कार्य क्या होगा? देखो याद रखना W बराबर यानी संपन्न कार्य, है ना? तो ये वर्क डन कितना होगा? यानी W बराबर क्या होता है? MB 1 माइनस cos थीटा होता है ना? तो सिंपल सा है, देखो MB तो हो ही गया ये आपका, और 1 माइनस cos थीटा। cos देखिए कितना है? 90 डिग्री। cos कितना का वैल्यू है? 90 डिग्री का पूछा जा रहा है। तो बोलोगे सर जी MB तो ये हो ही गया, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, 1 घटा 0 बराबर कितना? MB इंटू 1 यानी 1 MB हुआ। यस, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अच्छी तरह से याद रखना, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। चलो बहुत सही आंसर दे रहे हो। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अब आंसर लगे इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न देखो और आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या किसी परिपथ का हुआ गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है क्या कहा जाता है? आपके पास देखो 4 ऑप्शन है, अब दिया गया। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न देखिए पूछा क्या जा रहा है? प्रश्न में पूछा जाए किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। वहां पर क्वेश्चन कुछ अलग था, लेकिन यहां पर क्वेश्चन अलग है ना? अब आंसर लगाओ इसका सही उत्तर क्या होगा? चलो आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर लगे बहुत बढ़िया। उसे रेसिस्टेंस कहते हैं यानी प्रतिरोध कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अच्छी तरह से याद रखना, बहुत बढ़िया। उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जबरदस्त। चलिए क्वेश्चन में 13 देखिए, पूछा जा रहा है किरचॉफ का जो विद्युत परिपथ जो संबंधित जो है प्रथम नियम किस पर जो है आधारित है? किस पर बेस्ड है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, आवेश संरक्षण के नियम पर, या सम्यक संरक्षण के नियम पर, या इनमें से कोई नहीं? अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो? प्रश्न देखो और आंसर लगाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त आंसर दे रहे हो। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में 14 नंबर प्रश्न है क्या पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं किस लिए? प्रवर्धक के रूप में, दोलन के रूप में, या मॉड्यूलेटर के रूप में, या डिस्टकारी की तरह? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। ये क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो डिस्टकारी की तरह इसको यूज करते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, है ना? चलो बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। 14 का बी डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना? चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगे इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या किसी चालक का जो है विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है? तो किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध जो है कब बढ़ता है? तापमान बढ़ने से, या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से, या लंबाई घटने से, या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटने से? अब देखो चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध जो है कब बढ़ता है? तो बोलोगे सर जी बढ़ने की बात हो रही है, तो ये आपका टेम्परेचर अगर राइज होगा तभी बढ़ता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छी तरह से याद रखना, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन में 16 देखिए, एम्पियर का प्रतिरोध क्या होता है? एम्पियर जो है इसका प्रतिरोध पूछा जा रहा है क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न देखिए, आंसर लगे। देखो एम्पियर का प्रतिरोध पूछा जा रहा है, याद है ना? एम्पियर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या होता है? बहुत कम होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। 17 में क्वेश्चन है क्या विद्युत परिपथ जो है किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है, अनंत होता है, धनात्मक होता है, या ऋणात्मक? ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, सभी को याद रखना। चलो आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न देखो, आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दो। आज एक बार शेयर कर दो ना आप लोग, ठीक है? एक बार मतलब एक दो दोस्त के साथ शेयर कर दो, ठीक है? 1000 स्टूडेंट जुड़ जाएंगे। अभी 890 हुआ है ना, तो 1000 स्टूडेंट
1000 स्टूडेंट पूछ जाता है तो दिल हौले हौले हो जाता है ना, थोड़ा सा खुशी होता है कि हाँ ऐसे भी तो बच्चा 10 सबसे ज़्यादा मेरा वीडियो देखा जाता है, क्योंकि कल परसों जो भी वीडियो डाले थे 25,000 बच्चा देख लिया, मतलब सबसे ज़्यादा वीडियो अगर देखा जा रहा तो अपन का वीडियो देखा जा रहा है, क्योंकि कंटेंट में दम है इसलिए देखा जा रहा है ना। देखिए बात हो रही विद्युत परिपथ जो है किसी जो है बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, याद रखना इस पे जो होता है बीजगणितीय योग आपका 0 होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, चलिए और हाँ आप सभी को एक काम क्या कीजिए, आप लोग आंसर का कंपटीशन करो। आंसर कंपटीशन का मतलब क्या है, कोशिश कीजिए आंसर जो है आप सभी फास्ट दो, ठीक है। फास्ट मतलब ये आपके चैट सेक्शन में आंसर का कंपटीशन चलना चाहिए, मतलब ये कि कोशिश करो कि हम उससे पहले आंसर दें, हम उससे पहले दें। चैट में जैसे नाम दिखता है ना आपको आगे पीछे, तो उसी तरह आप जो है आंसर लगाओ, ठीक है ना। चलो आंसर लगाओ। किलोवाट KWH जो है किसका मात्रक है, किलोवाट घंटा की बात हो रही है, यह मात्रक किसका, यह एनर्जी का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है क्या, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। तो स्वस्थ मनुष्य जो होते हैं इसके शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो आपका 50,000 ओम होता है, याद रखना। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए फटाफट आंसर देने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है। आंसर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 20 है कि जो है विद्युत परिपथ में जो है विभवांतर किससे मापा जाता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, क्या कहा जाता है, याद रखना उसे प्रतिरोध कहा जाता है, याद रखना रेसिस्टेंस, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा ही क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है, क्या कहलाता है ना, यानी जो आपका विद्युतीय जो ऊर्जा है इसको ताप में बदलता है। पूछा जा रहा है क्या कहलाता है, बताओ, या क्या कहा जाता है या क्या कहलाता है। कुछ भी पूछे तो आंसर क्या चूज करोगे, आंसर याद रखना सभी, उसे प्रतिरोध कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल ही सही उत्तर है। बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 23 पूछा जा रहा है क्या विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वह कौन सा पदार्थ है, तांबा है, प्लेटिनम है, टंगस्टन है या नाइक्रोम। आपको देखो टूट पड़ो है ना, क्वेश्चन में इस तरह टूटना है, जिस तरह क्वेश्चन एग्जाम हॉल में जैसे मिलेगा इस तरह आपको भी टूटना है। चलो आंसर लगे, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ मेरे शेर और शेरनियो, मेरे ब्रिलियंट स्टूडेंट, आंसर दीजिए। सभी का आंसर हमको पता है कि आपको याद है आंसर, आपने मेहनत इतनी खामोशी से आप लोग कर रहे हो, जो कि बहुत बढ़िया। नाइक्रोम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखना विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग होता है वो आपका नाइक्रोम होता है, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अब आंसर लगे, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। क्वेश्चन जैसे दिखे आंसर सभी का आना चाहिए, जैसे क्वेश्चन दिखता है उसी तरह आपको आंसर आना चाहिए। डिसीजन लेने की एबिलिटी आपके अंदर आ रही है, जो एबिलिटी बहुत ही बढ़िया है ना, दिल को एकदम भा जाता है, वैसा एबिलिटी आपके अंदर आ गई है ना। आंसर का धात्विक चालकों का जो है ताप बढ़ने पर जो है उनका प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, बढ़ता है और परिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, प्रश्न देखिए और आंसर लगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर दो, जाने मन है ना, जाने मन इक्वल टू प्यारे स्टूडेंट, ठीक है ना। चलो आंसर लगाओ, धात्विक चालों का जो है ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध पूछा जा रहा है, क्या होता है। तो याद रखना इस क्वेश्चन का लगभग सभी छात्र ने आंसर क्या चूज किए, सभी का आंसर देखने दो। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, जा जिया हो बिहार के लाला, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। इंक्रीजेज होता है, बढ़ता है, क्या होगा, याद है धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है, इंक्रीजेज होता है, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, 25 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जाए किसी तार का प्रतिरोध R, लंबाई L, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल A दिया गया तो विशिष्ट प्रतिरोध P है, तब क्या होगा। तो आपको पता होगा हमने एक फॉर्मूला बताया था, R इक्वल टू व्हाट, R इक्वल टू जो है ρ1/a होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें 26 में क्वेश्चन है क्या, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। देखो बात हो रही है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जो है इसका ऐसा यूनिट की बात हो रही है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ओम मीटर होता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट और सही और जबरदस्त आंसर दे रहे हो। भौकाल मचा दिया आप लोगों ने आज के सेशन में जो है, बिल्कुल भौकाल मचा दिए। और जाने मन क्या कर रहे हो, लाइक बटन तो दबाओ है ना, तो लाइक जरूर कर लो, जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए कर लीजिए, ठीक है। एक लगना चाहिए, प्यार दिखना चाहिए आपको भी है ना, तो जरूर सभी बच्चे लाइक कर लीजिए, जितने भी स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है, ठीक है। हम चाहते हैं जो क्लास में प्रेजेंट है सभी का लाइक बटन एकदम दबना चाहिए ईमानदारी से। चलो निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, विद्युतीय फ्लक्स
या विद्युतीय विभव या विद्युत धारिता या विद्युतीय जो क्षेत्र की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ। देखो बात हो रही है क्या, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो याद है वोल्ट प्रति मीटर जो होता है ये आपका विद्युतीय क्षेत्र का होता है। तो ऑप्शन क्या चूज करोगे, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विद्युतीय क्षेत्र जो है इसका मात्रक क्या होता है, यानी वोल्ट प्रति मीटर किसका यूनिट होता है, याद है ना विद्युतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी। चलो अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 28। क्वेश्चन में 28 देखिए आंसर लगे इसका क्या होगा। दो समान धारिता वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जो जोड़ने पर उसकी जो है समतुल्य धारिता क्या होती है, उसकी समतुल्य धारिता की बात हो रही है। याद है ना, आप देखो जितना आपका धारिता है, सबसे पहले देखो क्या है, जब भी इसको हम किसी क्रम में जो अगर समानांतर क्रम में अगर जोड़ेंगे तो जितना आपका समान धारिता रहेगा और जितना संधारित रहेगा, तो दो समान धारिता है तो 2 और धारिता क्या है सी, है ना, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देना। याद रखना ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन में 29 नंबर क्वेश्चन है क्या, किसी चालक की जो विद्युत धारिता व्यंजक क्या होता है। विद्युत धारिता जो व्यंजक पूछा जा रहा है क्या होता है, तो याद रखना किसी चालक की बात हो रही है तो ये जो होता है C बराबर कैपिटल Q अपॉन कैपिटल V, यानी ऑप्शन क्या होगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलो बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो, बहुत ही ज्यादा बढ़िया आंसर दे रहे हो। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 30। क्वेश्चन में 30 पूछा जा रहा है क्या, विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच का जो संबंध होता है वो क्या होता है। आपको हमने एक फॉर्मूला E बराबर क्या होता है हमने आपको बताया था, माइनस dV अपॉन क्या होता है dx होता है। हमने बोला था अच्छी तरह से याद रखना, जो कि आप लोगों को याद है, जो कि बहुत ही काबिले तारीफ है। बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज किया ऑप्शन ए। चलो जो क्लास कर रहे हैं बिल्कुल सभी क्वेश्चन का जो भी छात्र ऑप्शन इसका सी चूज किए, 1/√2 होता है इसका अनुपात, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन में 32। ये तो एकदम गगनचुंबी क्वेश्चन है। निकेल क्या है, लगातार कंटिन्यू आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया, निकेल पूछा जा रहा है क्या है, किसकी बात हो रही है, तो अपना प्यारा सा क्वेश्चन निकेल की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलो आंसर लगाते चलिए मेरे स्टूडेंट, है ना, अभी बोलते फिर जाने वाले, लेकिन सोचे चलो स्टूडेंट बोलना चाहिए ना। चलो मेरे सुपर स्टूडेंट आंसर लगाओ। निकेल क्या है, निकेल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, निकेल की बात हो रही है। ये आपका लौह चुंबकीय यानी फेरोमैग्नेटिक है। याद रखना ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, सभी को याद देना। जब भी पूछा जाए निकेल क्या है तो लौह चुंबकीय है, याद रखना सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन में 33 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, किसी उत्तल लेंस का जो है ऊपरी आधा भाग काला कर देने पर इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब क्या हो जाता है, बड़ा, छोटा या कम तीव्रता वाला या नन ऑफ दिस की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है क्या, किसी उत्तल लेंस का जो अगर ऊपरी आधा भाग क्या हो काला कर देने पर इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होगा। तो जाहिर सी बात अगर हम काला करेंगे तो इसकी जो है इंटेंसिटी कम हो जाएगी, यानी ऑप्शन सी होगा। याद रखना सी बिल्कुल कम तीव्रता वाला होगा। बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन में 34। चलो आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, जब प्रकाश जो है कांच में प्रवेश करता है तो इसकी तरंग लंबाई यानी इसकी जो वेव लेंथ होगी या क्या होगी, है ना, पूछा जा रहा है क्या, व्हेन लाइट एंटर इनटू ग्लास देन इट्स वेव लेंथ इज डैश की बात हो रही है। याद रखना तब जो इसकी वेवलेंथ हो जाएगी वह डिक्रीज हो जाती है, यानी घट जाता है। याद रखना ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया। सामान्य समायोजन में जो है खगोलीय दूरबीन जो है इसकी नली की लंबाई, हमने आपको बताया था सामान्य समायोजन में जो है खगोलीय जो दूरबीन होती है इसकी नली की लंबाई जो है FO + FE होती है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, जी हाँ मेरे प्यारे, ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज कर रहे हो। बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते, 36 एकदम लंबाई, तरंग लंबाई बढ़ाने पर जो इसका बदलाव क्या होता है, बढ़ना होता है, घटना होता है या अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए, तो आपका घटना हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, घटना, है ना। चलो बहुत बढ़िया आंसर लगा लो। कैथोड किरणें क्या है, देखिए बात हो रही कैथोड किरणें की बात हो रही है, पूछा जा रहा है ये क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन अब दिया गया। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। देखो जब भी पूछा जाए कैथोड किरणें की बात, किसकी बात हो रही है, कैथोड किरणें की बात हो रही है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है ना, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो याद रखना कैथोड किरणें जो होती है ऋण आवेशित कण यानी नेगेटिव पार्टिकल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। सभी को अच्छी तरह से याद रखना, कैथोड जो किरणें होती है वो क्या होती है, ऋण आवेशित कण होती है। सभी को याद रखना है ना। ये क्वेश्चन जबरदस्त है, एकदम ओपी क्वेश्चन है। ये क्या है, ओपी मतलब जबरदस्त क्वेश्चन, है ना। तो याद रखना ये कैथोड किरणें जब भी पूछा जाए तो याद रखना ऋण आवेशित कण होते हैं, नेगेटिव पार्टिकल होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो, जबरदस्त आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते, 38 नंबर क्वेश्चन। क्या जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो है मापा जाता है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी से क्या मापा जाता है, आवेश, विभवांतर, धारा या ऊर्जा। देखो जब भी पूछा जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब भी क्या पूछा जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात होती है, याद है ना, उससे एनर्जी यानी ऊर्जा को मापा जाता है।
है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये सारे प्रश्न सभी को याद रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा जाए तो याद रखना किसे क्या उसे क्या मापा जाता है, ऊर्जा को। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन है, प्लांक स्थिरांक की बीमा। सभी का आंसर होना चाहिए, जितने भी स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है A to Z का आंसर आना चाहिए। प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है, तो प्लांक स्थिरांक जो होती है इसकी बीमा ml² t-1 होती है, तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन में 40 पूछा जरा क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है। देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को पूछा जरा क्या माना जाता है, तो याद है ना, प्रकाश को पार्टिकल माना जाता है, यानी कण माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन, लगातार निरंतर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, एक एक क्वेश्चन सभी को याद रखना है, ठीक है ना, एक एक प्रश्न सभी स्टूडेंट याद कीजिए, क्योंकि देखकर गुरुजी तो हौले हौले हो गया ना आंसर देखकर। चलो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी प्रवैगिनी में पड़ती है, देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात हो रही है, अब कौन सी श्रेणी जो है प्रवैगिनी में पड़ती है, लाइमन श्रेणी, बामा श्रेणी, या पार्सन श्रेणी, या फूड श्रेणी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात हो रही है, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लगाओ। जब भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो तो ये आंसर क्या लगाओगे, आंसर लाइमन श्रेणी लगाना, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया जबरदस्त। जब भी पूछा जाए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी प्रवैगिनी में पड़ती है, तो लाइमन श्रेणी। ओके चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 43। आज तो कमाल कर दिए, वाह। निम्नलिखित में कौन जो है विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का, विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का कौन होता है, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, या इनमें से कोई नहीं। देखो बात हो रही है क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का कौन है, विद्युत चुंबकीय तरंग वाले, है ना, तो आंसर लगाओ इसका क्या होगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन का जो भी सर 43 का ऑप्शन इसका सी चूज किए, बहुत बढ़िया, क्या बात है, जबरदस्त आंसर दे रहे हो, इसी जोश इसी जुनून के साथ बढ़ते रहिए। जब भी पूछा जाए विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का कौन है, तो गामा किरणें, याद रखना ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में जो है पूछा जा रहा क्या, किसे महत्तम वेदन क्षमता, महत्तम यानी मैक्सिमम किसकी जो है वेदन क्षमता होती है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, एक्स किरणें, कैथोड किरणें, अल्फा किरणें, गामा किरणें की बात हो रही है, अब आंसर लगाओ, बताओ किसमें वेदन क्षमता है। वेदन क्षमता की जैसे ही बात होती, याद है ना, गामा किरणें, याद है ना, ऑप्शन में इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो भी शायद ऑप्शन इसका डी चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जबरदस्त आंसर दे रहे हो गुरुजी, आज आप पर फुल खुश है ना, बहुत ज्यादा खुश हैं आपके आंसर देखकर, आपके मेहनत को देखकर। देखिए पी टाइप का अर्धचालक में मुख्य धारावाहक क्या होते हैं, बताओ, इलेक्ट्रॉन होते हैं, होल छिद्र होते, या फोटोन होते, या प्रोटोन। देखो बात हो रही है पी टाइप के जो अर्धचालक होते हैं, इसमें जो मुख्य धारावाहक होते हैं वो आपका होल छिद्र होते हैं, तो ऑप्शन क्या चूज करोगे, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद है ना, जब भी पूछा जाए पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक क्या होते हैं, होल छिद्र, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 46 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, और गेट के लिए जो है बुलियन व्यंजक क्या होता है, और गेट किसकी बात हो रही है, और गेट की बात हो रही है। अब इसके लिए जो बुलियन व्यंजक होता है वह क्या होता है, आपको हमने एक चेन बनवाए थे, है ना, आपको चेन बनवाने के लिए हमने बताया हूं, है ना, क्या होता है, देखो और गेट के लिए क्या होता है, a+b=c होता है, तो यहां से तो आप लोग ऑप्शन ए चूज करो, लेकिन हमने एक और भी बताया था, और से नॉर, है ना, नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो a+b पर रैकरिंग यानी बार=c होता है, एंड हमने साथ ही आपको हमने ये भी याद करवा दिया था, a.b क्या होता है, वह एंड गेट का होता है ना। तो आपको क्या करना, माइंड में चेन बनाते चलना, कैसे, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन से, जैसे हमने यहां पर और गेट से नॉर गेट याद करा दिए, एंड गेट याद कर दिए, ये क्या हो, एक साथ हमने 3 क्वेश्चन आपको याद हो गया, इसे कहते हैं जबरदस्त ट्रिक, है ना। ये जो ट्रिक है इससे क्या होगा, यूपीएससी की भी अगर आप लोग तैयारी करोगे आगे जाकर, इंजीनियरिंग हो गया, या डॉक्टरी का तैयारी करते हो, या नेवी की तैयारी, मतलब कोई भी अगर जाते हो किसी भी प्लेटफॉर्म में तैयारी करने के लिए, है ना, तो वहां पर ये सारे ट्रिक आपको बहुत काम देगा, गुरुजी का ये ट्रिक आपको जिंदगी भर काम देगा, क्योंकि चेन बनाना बहुत बढ़िया है। माइंड में चेन बनाने से क्या होता है, देखते होंगे, जैसे मान लीजिए कोई एक परिवार है, अब एक परिवार से 2 परिवार, इससे चेन बनते बनते क्या होता है कि संख्या बढ़ती है और सभी में लगाव रहता है, उसी तरह चेन बनाते चलिए, एग्जाम में क्वेश्चन में भौकाल मचा दोगे, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, एक एक क्वेश्चन का इजीली आंसर दे सकते हो, लेकिन ये चेन बनाना कभी मत भूलना ना। चेन का नाम अगर पूछेगा कि ये चेन बनाना कौन सिखाया, तो बोलोगे गुरुजी, है ना, एजुकेशन गैलेक्सी के एक सर थे जिन्होंने हमें ये ट्रिक बताया। चलो 12 का जो है द्विधारी तुल्यांक क्या होता है, 12 के द्विधारी तुल्यांक पूछा जा रहा है, याद है 1100 द्विधारी होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन ये चलते हैं, क्वेश्चन 48, फटाफट आंसर लगाओ। 48 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, 48 नंबर क्वेश्चन है,
टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है वह क्या है? देखो टीवी प्रसारण के लिए जो है जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है वह क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। अब आंसर लगो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए बात हो रही है टीवी प्रसारण की, बात हो रही है किसकी बात हो रही है? टीवी प्रसारण की बात हो रही है। अब इसमें जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है वह कितना जो है मेगाहर्ट्ज से कितना मेगाहर्ट्ज होगा, या कितना गीगाहर्ट्ज से कितना गीगाहर्ट्ज होगा, है ना? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। आपके पास देखो 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया। ये लगातार निरंतर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आंसर लगो, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? देखिए बात हो रही है टीवी प्रसारण की बात हो रही है। इसमें जो है जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है वह पूछा जा रहा है, क्या होगा? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया और इस क्वेश्चन का आंसर क्या दे रहे हो? 48 का। बहुत बढ़िया, जबरदस्त आंसर दे रहे हो। और भैया कस्टमर काहे तंग कर रहे हो? कस्टमर भैया हमको कहीं और था, 1299 ना। चलो अब आंसर लगाओ। टीवी प्रसारण की बात हो रही है, बिल्कुल सही हो, सटीक आंसर दे रहे हो। जो भी छात्र 48 का ऑप्शन में इसका सी चूज किया बिल्कुल सही है। 30 से 300 मेगाहर्ट्ज होता है टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति प्रास का यूज, ऑप्शन में इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी ऑप्शन सी इसका चूज किया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत सही, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब आएगा ना मजा, है ना? अब आया। अब अपन सबका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया। देखो दिए गए चित्र में ए और बी के बीच जो है तुल्यधारिता क्या होगी? ये क्वेश्चन भी काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। चलो आंसर लगाओ। अब देखो आंसर इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? देखिए बात हो रही क्या, ए और बी के बीच तुल। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन में थोड़ा फोकस दीजिएगा, है ना? क्योंकि अगर नीट की भी तैयारी करोगे तो वहां पर भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब आंसर लगाओ, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो हमने आपको तुल प्रतिरोध के लिए बताया हूं कैसे निकालना है। तो सिंपल सा आपको एक हम तरीका दिए थे। तो हमने क्या बताया था? तुल धारिता कैसे? देखो यहां पर क्या 6 माइक्रोफेराड है और 6 माइक्रोफेराड है। ओके, नीचे भी 6 है। तो देखो हमको ए और बी के निकालना था, यानी यहां से यहां तक वो पहुंचना है, दोनों को हमको जोड़ना है। तो सिंपली आपको क्या, सबसे पहले ये दोनों को निकालना है, उसके बाद नीचे तो निकला ही हुआ है। तो अपने अपन को, आप सभी को हमने क्या बताया था? सी इक्वल टू क्या होता है? C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 होता है ना, तुल्यधारिता इक्वल टू। तो यहां से आपको देखो C1 कितना 6 माइक्रोफेराड यहां पर है और 6 है। तो यानी यहां क्या होगा? 6 इंटू 6, ओके, 6 प्लस 6 तो 6 का 36 यानी 36 एंड 6 प्लस 6 12 यानी 12 3 36 यानी 3 माइक्रोफेराड ये निकल रहा है। ओके, और यहाँ पर 6 माइक्रोफेराड है। दोनों को हमको तुल निकालें, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 9 माइक्रोफेराड आ रहा है। ओके, आंसर कहाँ है रे तू, आंसर कहाँ है रे तू? ऑप्शन सी मिला। वाह क्या बात है। याद है ना, ए और बी के बीच तुल्यधारिता क्या होगी? ऑप्शन सी होगी। ऑप्शन सी नहीं होगी। इसका सॉल्यूशन इस तरह करना है। देखो 6 माइक्रोफेराड यहां से तुल प्रतिरोध निकाल लेना। यहां पर 3 माइक्रोफेराड निकला और नीचे 6 था, तो 6 और 3 कितना? 9 माइक्रोफेराड हुआ। ऑप्शन सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन में 50 देखिए अब आंसर लगी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न है कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? यानी पावर बराबर, यानी वी बराबर पी बराबर क्या होगा? वी स्क्वायर अपॉन आर होती है। यहां पर है नहीं है, यहां पर है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मिल गया, है ना? ऑप्शन सी में मिला, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखना ऑप्शन सी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 51 लेंस का नियम जो है किससे संबंध है? देखो बात हो रही है लेंस, तो किसकी बात हो रही है? लेंस का जो नियम है वह किससे संबंध है? आवेश से संबंध है, द्रव्यमान से संबंध है, ऊर्जा से संबंध है, या संवेग के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है? अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए बात हो रही है क्या, लेंस का नियम जो किससे संबंध है? तो लेंस का नियम एनर्जी से संबंध होती है। लगातार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए। 2 फरवरी में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हम आपको गारंटी देती है। लेकिन मेहनत खामोशी से जारी रखना है। ऐसा नहीं कि आज क्लास किए कल आपको आपने क्लास छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं होगा। लगातार मेहनत का होता है ना, कृत अभ्यास जरमती हो सुजान, रसरी आवाज आवाज सिर पर प्रत निशान। यानी अभ्यास करने से क्या होता है? सिर पर प्रत निशान। देखते होंगे कुआं के जो है रस्सी के आने जाने से क्या होता है? निशान पड़ जाता है। तो ये ज्ञान है भाई, जब तक अभ्यास करते रहोगे तब तक बादशाह बने रहोगे। अभ्यास छोड़ोगे तो फिर दिक्कत है। तो लेंस का नियम किससे संबंध है? याद है एनर्जी से, ऑप्शन सी। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर लगे इसका क्या होगा? प्रश्न है क्या, एलआर परिपथ का जो है शक्ति गुणांक क्या होता है? एलआर परिपथ जो है इसका शक्ति गुणांक की बात हो रही है। आपको हमने बताया था आर अपॉन अंडररूट आर स्क्वायर अंडररूट ओमेगा एल स्क्वायर होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज किया, ऑप्शन बी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 53, ये क्वेश्चन तो और भी वीवीआई क्वेश्चन है। अब आंसर लगे, प्रश्न है क्या, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 4 गुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई जो चुंबकीय सुई है इसका आवर्तकाल क्या होगा? देखो लटकती हुई जो सुई है इसका आवर्तकाल पूछा जा रहा है, क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन, डबल होगा, आधा होगा, 4 गुना होगा, ये 1/4 कम की बात हो रही है। तो जिन्होंने ऑप्शन में इसका क्या चूज करे, ऑप्शन ए इसका चूज किया, डबल हो जाएगा 2 गुना,
बिल्कुल सही चूज किए, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन, गजब। तो याद रखना, जब भी पूछा जाए, जब भी क्या पूछा जाए, जब भी पूछा जाए, जब क्या हो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता तो लटकती हुई जो चुंबकीय सुई का आवर्तकाल वो डबल हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। 54 नंबर क्वेश्चन है क्या, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब किसका होता है? अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और सीधा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, और काल्पनिक और उल्टा होता है, या काल्पनिक और सीधा? देखो बात हो रही खगोलीय जो दूरदर्शक होता है, इसमें जो अंतिम प्रतिबिंब होता है ना, फाइनल जो इमेज जो होता है, वह पूछा जा रहा है कैसा होता है। अब आंसर लगाओ, अंतिम प्रतिबिंब कैसा होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज कीजिए, आपका काल्पनिक भी होगा और साथ ही उल्टा भी होगा, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद है ना, जब भी पूछा जाए खगोलीय जो दूरदर्शक होते हैं, इसमें जो अंतिम यानी फाइनल जो इमेज होते हैं कैसा होते हैं? काल्पनिक तो होते ही होते हैं, साथ ही उल्टा भी होते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है, बताओ बीटा किरणें कहां विक्षेपित होती है? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है केवल चुंबकीय क्षेत्र में। अगले ऑप्शन है क्या? केवल विद्युतीय क्षेत्र में। ऑप्शन नेक्स्ट है क्या? डी नंबर है क्या? चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। अब आंसर लगाओ, अब आएगा असली मजा। ये क्वेश्चन आपके लगातार, ये क्वेश्चन को एकदम एग्जाम क्वेश्चन लगा लो, है ना, इसको एग्जाम एकदम ट्रिपल स्टार रख लो, इसको ट्रिपल स्टार रख लीजिए, जो पूछा जाएगा। चलो आंसर दो, इसका सही उत्तर क्या होगा? अब इस क्वेश्चन का सभी का आंसर आना चाहिए। हम चाहते हैं मेरे जितने भी स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट हैं, सभी के सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न देखो और आंसर लगाओ, प्रश्न देखो और आंसर लगाओ, अच्छी तरह से याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्वेश्चन है, नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अब आंसर ये अरे वाह ये क्वेश्चन हमने ऊपर जो चेन बनाए थे, याद आया? माइंड में हमने चेन बनाने के लिए आपको सिखाए थे। अब आंसर लगाओ, अब पता चलेगा ना। अब जस्ट हमने ऊपर अभी जस्ट बताया था, अब देखते हैं किन्होंने जो है जो चेन बना लिए होंगे तो उनको तो आंसर सबको आएगा, और जिन्होंने तो नहीं बनाए होंगे उनको नहीं याद हो। अब देखो आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर दो, जिगर के चलो मेरे ब्रिलियंट स्टूडेंट, टॉपर स्टूडेंट, आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी से जल्दी आंसर होना चाहिए सभी का, सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए, एकदम लगना चाहिए कि हाँ, अरे हाँ भाई हाँ, आंसर देना जरूरी है ना। चलो बहुत बढ़िया, नॉर गेट के लिए। और आप अब देखो आंसर लगाओ। अरे भाई वाह, गुरुजी का आंसर देके आपने मेहनत सक्सेस कर दिया, गुरुजी खुश हो गए, बिल्कुल सही उत्तर चूज किया, ऑप्शन डी। यस, क्या होगा? देखो नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है? ए प्लस बी पर क्या होता है? रैकरिंग। हमने जस्ट सेकेंड ऑप्शन बताया था इक्वल टू वाई, और हमने नॉर गेट से आपको हमने चेन बनाया था किसको? और गेट का। और गेट के लिए हमने क्या बताया था? ए प्लस बी इक्वल टू वाई बताया था, और हाँ साथ में हमने एक्स्ट्रा में एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक बताया था, ए डॉट बी इक्वल टू वाई। यस, बिल्कुल जबरदस्त आंसर। चलो अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। बढ़ते रहना है ना, एग्जाम की ओर बढ़ते चलिए, एग्जाम की शेयर की ओर चलते चलिए। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है? तो बोलोगे सर जी शून्य होता है। वाह, जबरदस्त आंसर दे रहे हो, जबरदस्त आंसर दिए, बिल्कुल सही है। चलो 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगे। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न है क्या, विद्युत वाहक बल की जो बीमा होती है वह क्या होती है? विद्युत वाहक बल जो होती है इसकी बीमा क्या होती है? तो याद है ना, इसकी बीमा जो होती है ये आपका ml² t-3 और i-3 होती है, i-1 होती है। क्या होती है? ml² t-3 a-1 होती है, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यहां पर आपका कोई भी कांस्टेंट यूज कर तो ए की जगह आई भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो ए आई में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, है ना। ऑप्शन इसका डी। चलो बहुत बढ़िया, लगाओ। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? अब देखो एम्पियर घंटा, है ना। चलो आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न देखिए और आंसर लगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखो। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एम्पियर जो घंटा जो ये किसका मात्रक है? शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, या विभवान का? देखो जब भी पूछा जाए एम्पियर घंटा, जब भी पूछा जाए एम्पियर घंटा, याद है ना ये आवेश का मात्रक होता है, तो ऑप्शन में इसका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आवेश का मात्रक क्या होता है? एम्पियर घंटा होता है, ऑप्शन बी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी प्रत्यावर्ती धारा में जो है परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कलांतर अगर ठिट्टा है तब बताओ शक्ति गुणांक क्या होगा? ये क्वेश्चन सभी को याद रखना है, जितने भी क्लास में प्रेजेंट है इस क्वेश्चन को एकदम
बढ़िया से बढ़िया तरीके से सभी स्टूडेंट को अच्छी तरह शक्ति गुणा cos थीटा होगा, अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में 61 यानी 61 में क्वेश्चन है किसके लिए जो है तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम है। देखो बात हो रही किसके लिए, जो तरंगदैर्घ्य यानी which has longest wavelength की बात हो रही है, यानी तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम की बात हो रही है। तब अधिकतम जैसे पूछा जाए तो याद रखना रेडियो तरंग जो होती है ये अधिकतम इसका तरंगदैर्घ्य होती है। ऑप्शन ए इसका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो एग्जाम की शेयर की ओर बढ़ते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 62 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम की बात हो रही है ना, न्यूनतम पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज जो है मिनिमम जो है वेवलेंथ, मिनिमम जो वेवलेंथ किसका है। आपके ऑप्शन देखिए एक्स किरणें या आपका गामा किरणें, माइक्रो तरंगे या रेडियो वेव यानी रेडियो तरंग की बात हो रही। अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही। देखो बात हो रही क्या, इनमें से किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम की बात हो रही, किसकी बात हो रही, न्यूनतम जो होती है वो आपका किसकी होती है बताओ, न्यूनतम किसकी होती है बताओ। ये तो आपको पता चल गया, जब भी पूछा जाए अधिकतम, अधिकतम तो रेडियो तरंग होती है ना। अधिकतम कौन होती है, अधिकतम अभी जस्ट हमने ऊपर क्वेश्चन बताया था रेडियो तरंग होती है। ओके ये याद हो गया। लेकिन जब न्यूनतम पूछा जाए तब क्या आंसर चूज करोगे, बिल्कुल यस गामा रेज होगा, गामा किरणें होगा। याद रखना न्यूनतम पूछा जाए गामा, और जब भी पूछा जाए क्या तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम किसका होता है तो रेडियो तरंग, दोनों याद रखना, चेन बना लो। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 63 में क्वेश्चन देखिए। अब आंसर लगे इसका सही उत्तर क्या हो। प्रश्न देखिए जबरदस्त प्रश्न है, पूछा जा रहा है क्या प्रकाश तंतु संचार जो किस घटना पर आधारित है, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर या प्रकीर्णन या विवर्तन या अपवर्तन की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। अब आंसर लगो इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो प्रकाश तंतु की बात हो रही है ना, प्रकाश तंतु संचार की घटना जो है यह किस पर आधारित है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यह आपका आधारित है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए, ये तो क्वेश्चन गगनचुंबी क्वेश्चन है। चलिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है क्या एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को डैश के कोण पर झुका कर रखना होगा। 60 डिग्री बिल्कुल नहीं, 120 बिल्कुल नहीं, 30 डिग्री बिल्कुल नहीं, लेकिन 90 डिग्री बिल्कुल सही होगा। याद है ना, जब भी पूछा जाए 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को कितने डिग्री कोण पे झुका कर रखना होगा, 90 डिग्री के। ऑप्शन में इसका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया जबरदस्त आंसर दे रहे हो। चलिए जी चलो मेरे स्टूडेंट ब्रिलियंट टॉपर स्टूडेंट है ना। चलो 65 में क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता। आप बताओ किस दर्पण की बात हो रही है, कौन से दर्पण में जो है वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। तो अब आंसर लगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जब भी पूछा जाए छोटा, जब भी ध्यान देखो फोकस कहां देना, देखिए प्रतिबिंब जो है हमेशा छोटा भी होगा और आभासी की भी बात हो, हमेशा छोटा एंड साथ ही यहां पर आभासी की बात हो, तो याद रखना उत्तल दर्पण है ना, कन्वेक्स लेंस हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया आंसर दिए। जब भी क्या पूछा जाए वस्तु हमेशा छोटा और आभासी दिखाई पड़ता है वो उत्तल लेंस में। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। ये तो जबरदस्त क्वेश्चन है ना। ध्रुव प्रबलता जो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, शानदार ऑप्शन है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए बात हो रही ध्रुव प्रबलता की बात हो रही है, इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है ये आपका एम्पियर मीटर होता है। ऑप्शन में इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, एम्पियर मीटर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगे इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है क्या चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है। तो कुछ चुंबकशीलता की बात हो रही है और इसकी बीमा क्या होती है। तो इसकी बीमा जो होती है आपको हमने बताया था क्या, जिसमें माइनस में दो क्या हो, माइनस हो। यहाँ 2 माइनस है नहीं, यहाँ पर है नहीं, यहाँ है नहीं है, लेकिन यहाँ पर है। इतना भी ट्रिक लगा सकते हो तो आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका चुंबकशीलता की बीमा जो होती है वो MLT -2 और I-2 होती है। तो जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। क्या होता है, चुंबकशीलता की बीमा MLT -2 और I-2 होती है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है डायनेमो जो है इसका जो कार्य का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है। धारा के ऊष्मीय प्रवाह पर या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर या प्रेरित चुंबकत्व पर या प्रेरित विद्युत पर। देखो बात हो रही डायनेमो की बात हो रही है ना। इसका कार्य का सिद्धांत जो है यह किस पर आधारित है। डायनेमो का जो कार्य का सिद्धांत जो है यह आधारित होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन में इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर जो है ना। ऑप्शन में भी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ध्यान से दीजिए, जब भी पूछा जाए डायनेमो की बात हो और इसका कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन बी वाले छात्र बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए। बहुत बढ़िया।
चलो अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 नंबर प्रश्न देखिए, क्या शानदार क्वेश्चन है। पूछा जाए विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जो संबंधित नियम को क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जो संबंधित नियम है उसको क्या कहते हैं, न्यूटन का नियम या ओम का नियम या फैराडे का नियम या एम्पियर का नियम। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अब आंसर लगे इसका सही उत्तर। देखो बात हो रही विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जो संबंधित नियम है उसे क्या कहते हैं, उस नियम को क्या कहते हैं, तो उस नियम को कहते हैं फैराडे का नियम, फैराडेस लॉ कहते हैं। ऑप्शन में इसका क्या होगा, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी छात्र ऑप्शन सी इसका चूज करे, फैराडे, हाँ फैराडे का नियम है ना, फैराडेस लॉ ऑप्शन सी याद है ना। विद्युत चुंबकीय जो है प्रेरण किससे संबंधित है, फैराडे का नियम, बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज किया, जबरदस्त। चलो सभी को पीडीएफ मिलेगा, जो क्लास कर रहे हैं उन सभी के लिए। कहाँ कैसे मिलेगा वो हम बताते हैं एंड में। सबसे पहले क्लास करो, कहीं भी बता सकता हूं ना। बताओ निम्नलिखित में कौन जो है विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का, देखो विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का कौन है, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या इनमें से। देखो जब भी पूछा जाए विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है तो याद है वो गामा किरणें होती है। ऑप्शन में इसका सी बिल्कुल सही उत्तर है। गामा किरणें जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का होता है ना। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, क्वेश्चन नंबर 71। वाह क्या जबरदस्त, ये क्वेश्चन देखते एक साथ मन खुश हौले हौले हो जाता है ना। प्रश्न देखिए, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होता है। देखो किसी आवेशित क्या है, खोखले गोलाकार चालक है, इसके भीतर जो है विद्युतीय जो तीव्रता जो है इसका मान क्या होता है। विद्युतीय तीव्रता का मान जो होता है आपका शून्य होता है। बढ़िया अच्छी तरह से ये क्वेश्चन याद रखना, ये आपके एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं तो ध्यान से दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, याद रखना। जब भी पूछा जाए किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के खोखले क्या है गोलाकार चालक के अंदर जो भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है वो आपका शून्य होता है। ऑप्शन सी, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, क्वेश्चन नंबर 72। ये क्वेश्चन देखो जी, देखो आ गया है ना, उत्तर मैं आ गया तो आ गया क्वेश्चन। अब आंसर लगाओ। प्रश्न है क्या, तीन संधारित्र है जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है, इसको श्रेणी क्रम में जो है जोड़े गए हैं तो परिणामी धारिता का मान क्या होता है। याद है परिणामी जो धारिता होगा इसका मान हो जाएगा आपका C/3, क्योंकि इसको हमको श्रेणी क्रम में समानांतर क्रम में, जब इस श्रेणी क्रम हो समानांतर क्रम में पूछा जाए तो सिंपली क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो। देखो सबसे हम एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान दीजिए सभी बच्चे, एकदम चुपचाप शांति से सुनो, ठीक है, शांति से यही देखो, शांति से देखो। निंजा टेक्निक, निंजा क्या है मतलब यही ट्रिक ही होता है। देखो जब भी पूछा जाए श्रेणी क्रम, क्या पूछा जाए श्रेणी क्रम, और आपको एक होता है क्या समानांतर क्रम, है ना, समांतर क्रम या समानांतर क्रम ऐसे पूछा जाए, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए श्रेणी क्रम में तो जितना भी संधारित्र रहेगा, जितना भी क्या रहे संधारित्र रहेगा, और जितना धारिता रहेगा, तो धारिता जितना रहेगा और संधारित्र जितना रहेगा उसको नीचे लिख देना, बस ये इस तरह ऑप्शन चूज करना। अब बोलोगे सर जी बिल्कुल आपने तो मौज कर दिया, यस समानांतर क्रम में जुड़ा रहेगा तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आपका क्या होगा 3C होगा। बिल्कुल समझ आ रहा है, मस्त ट्रिक है ना, समझ रहे हो। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ये याद रखना है, ठीक है। अगर ये श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में बौख गए मतलब खो गए, है ना, इसमें खो जाओगे तो फिर आंसर गलत दोगे, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन में फंस जाओगे, लेकिन कब नहीं फंसोगे, कब नहीं फंसोगे, तो बोलोगे सर जी आपने तो मौज कर दिया, आपने तो वो ट्रिक बता दिया, है ना। जब भी पूछा जाए समानांतर क्रम में जुड़ा रहे तो याद है ना गुना करना है, और जब भी क्या हो श्रेणी क्रम में रहे तो अपोन में लिख देना, बस इतना से तो याद रख ही सकते हो। तो वही तीन संधारिता है, धारिता सी है तो C/3, ओके याद है ना। ऑप्शन में सी होगा। ये इस सबको समझ आ गया, एक बार चैट कर दो तो सबको समझ आया कि नहीं, मजा आ गया ना, एकदम मजा आ गया। इस प्रकार के प्रश्न में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज के बाद कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। क्या है, तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में परिणामी धारिता का मान क्या होगा, तो याद है ना सी, जितना भी धारिता रहेगा और जितना संधारित्र रहेगा अपोन में लिखना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगे इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है क्या, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की जो है चुंबकशीलता क्या होती है ना। अब देखो एक लौह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता होती है वह क्या होती है, वह जो होती है ना माइक्रो यानी म्यू आपका ग्रेटर देन 1 होगा, यानी 1 से बड़ा म्यू होता है, बिल्कुल सही होगा। 73 का ऑप्शन है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, क्वेश्चन में 74। क्वेश्चन में 74 अब आंसर लगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो। देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होगा। देखो ध्रुव प्रबलता की बात हो रही है ना। अब इसका जो ऐसा यूनिट होती है वह क्या होती है, न्यूटन होती है, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर होती है, एम्पियर मीटर होती है, टी होती है। अब आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या। जब भी पूछा जाए ध्रुव प्रबलता, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्रुव प्रबलता जो होती है इसका ऐसा मात्रक एम्पियर मीटर होती है। ऑप्शन में इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्या होती है, एम्पियर मीटर होती है। अगली क्वेश्चन देखिए 75 नंबर
विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या है? विद्युत हीटर में पूछा जा रहा है जिस तत्व का जो है व्यवहार किया जाता है वह क्या है? तांबा है ना, प्लेटिनम है, टंगस्टन है, नाइक्रोम। तो तांबा बिल्कुल नहीं होता, ओके। एंड प्लेटिनम का यूज होता है, बिल्कुल नहीं होता, विद्युत हीटर में होता है। टंगस्टन का भी नहीं होता, लेकिन नाइक्रोम का यूज होता है, जो कि ऑप्शन डी होगा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी वाले छात्र, बिल्कुल ही जबरदस्त आंसर दे रहे हो। याद है ना, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो आपका नाइक्रोम है, ऑप्शन डी। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, 76 में क्वेश्चन है क्या, व्हीट स्टोन जो है पूछा जाए ब्रिज से क्या मापा जाता है? उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, या उच्च तथा निम्न प्रतिरोध, या विभवांतर की बात हो रही है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही। देखो व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? व्हीट स्टोन ब्रिज से की बात हो रही है, इससे आपका उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों मापा जाता है। याद रखना ऑप्शन में इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या होता है? उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों मापा जाता है व्हीट स्टोन ब्रिज से, ऑप्शन सी। चलो 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगे इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, देखिए और आंसर लगाओ। देखिए एक आवेशित क्या है, चालक का जो है क्षेत्र आवेश घनत्व है सिग्मा दिया गया, ठीक है, सिग्मा दिया गया। अब आंसर बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे रहे हो। जिन्होंने ऑप्शन बी चूज किए, गुरुजी का दिल हौले हौले कर दिया है ना। याद है, एक आवेशित चालक का जो है क्षेत्र आवेश अगर धनत्व सिग्मा है तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है वह आपका क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसका बी, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब आंसर लगाओ। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? प्रतिघात जो है इसका मात्रक क्या होता है? अब आंसर लगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो, प्रश्न देखो और आंसर लगाओ। प्रश्न देखो, आंसर लगाओ। प्रश्न ये स्क्रीनशॉट क्यों, हाँ हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। प्रतिघात की बात हो रही, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक ओम होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया ऑप्शन ए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 78 के ऑप्शन ए वाले छात्र बिल्कुल सही और सटीक आंसर चूज किए, जबरदस्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 79 है क्या, शीर्ष धारा आपको दिया गया है और वर्गमूल धारा ये आपको दिया गया आरएमएस, इसमें संबंध क्या होगा? तो आपको पता होगा इसका जो संबंध होता है ये आपका IO बराबर √2 IRMS होता है। क्या होता है? IRMS होता है ना। तो ये अगर ऑप्शन देखा जाए, यस ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न याद रखो। चलो अगला क्वेश्चन थोड़ा जूम छोटा कर दिया, देखिएगा मस्त। चलो प्रश्न क्या है, एक निकट जो है दृष्टिकोण से ग्रसित व्यक्ति को स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार क्या कहता है? बताओ कौन से लेंस यूज किया जाता है? ये क्वेश्चन लगा लो, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। चलो आंसर लगाओ, इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न देखो, आंसर लगाओ। प्रश्न देखिए, आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत ही ज्यादा बार। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। आंसर दीजिए, फटाफट आंसर लगाओ जल्दी। और हाँ, बहुत सारे छात्र अभी याद ही कर रहे हैं, अच्छी बात, याद तो कर रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन 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 आंसर जरूर दीजिए, आंसर देने का ट्राई करो। बहुत बढ़िया। देखो एक निकट दृष्टिकोण से ग्रसित व्यक्ति को स्पष्ट देखने के लिए जो है व्यवहार किया जाता है वो आपका अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। याद है, जब भी क्या हो, निकट दृष्टि से हो, दूर दृष्टि का अगर बात हो तो उत्तल लेंस, अगर निकट, याद रखना निकट हो अवतल, दूर हो तो वो आपको उत्तर लेंस, ठीक है ना। ऑप्शन इसका फिलहाल ये होगा, क्योंकि निकट दृष्टि कोण से ग्रसित व्यक्ति की बात हो रही है तो उत्तर लेंस होगा, ऑप्शन बी, 80 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 81 नंबर क्वेश्चन है। एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक आपका म्यू है, इसका जो न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा? न्यूनतम विचलन कोण की बात हो रही है तो आपको पता होगा न्यूनतम विचलन कोण यानी म्यू -1 × a हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 पूछा क्या जा रहा है, प्रकाश के जो अनुप्रस्थ तरंग की जो प्राकृतिक पुष्टि कौन करता है? देखिए बात किसकी हो रही है? बात यहां पर हो रही है प्रकाश, बात किसकी हो रही है? बात हो रही है प्रकाश की। अब यहां पर प्रश्न देखिए, पूछा जाए प्रकाश के जो है अनुप्रस्थ तरंग की जो प्राकृतिक पुष्टि कौन करता है? व्यतिकरण, प्रवर्तन या ध्रुवन या वर्ण विक्षेपण की बात हो रही है। और जो भी छात्र क्वेश्चन में 82 का ऑप्शन में इसका क्या चूज किए? ऑप्शन इसका सी ध्रुवन चूज किए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद है ना, प्रकाश के जो है अनुप्रस्थ तरंग की प्राकृतिक पुष्टि जो करता है वह ध्रुवन करता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करिए, 83 नंबर क्वेश्चन है क्या, किसी पदार्थ का जो प्रवैद्युत न्यातांक हमेशा जो है अधिक होता है। देखो किसी पदार्थ का जो है प्रवैद्युत न्यातांक जो होता है हमेशा अधिक होता है, किससे अधिक होता है? 0 से 0.5 से 1 से या 2 से।
तो बताओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ये आपका 1 से अधिक होगा, यानी किसी पदार्थ का जो है प्रवैधुत नियतांक हमेशा जो अधिक होता है वो आपका 1 से अधिक होता है। तो 83 का ऑप्शन में इसका सी करेक्ट आंसर है। चलो 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर लगे इसका सही उत्तर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र बी और विद्युत क्षेत्र ई के जो है अनुपात है ना, इसका मात्रक क्या होगा? इसके अनुपात का मात्रक पूछा जा रहा था, हमने आपको बताया था ये आपका SM इनवर्स होता है, जो कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं फोटोन कर्मी। जब भी पूछा जाए आवेश रहित कौन है तो याद है फोटोन जो होता है आपका आवेश रहित होता है, तो ऑप्शन इसका डी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 86 नंबर क्वेश्चन है क्या? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी जो है श्रेणी जो है अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? देखिए बात हो रही है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात हो रही है, अब कौन सी श्रेणी जो है अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? अब आंसर लगाओ। यहां पर देखिए हम्फ्रीज श्रेणी या फूर्न श्रेणी या ब्रैकेट श्रेणी या लाइमन श्रेणी की बात हो रही है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। बहुत बढ़िया, जिन्होंने ऑप्शन का क्या चूज किए? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यस लाइमन श्रेणी, वाह जबरदस्त। जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पूछा जाए और अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है तो भी आपका लाइमन श्रेणी, ठीक है, अवरक्त भाग में ये नहीं पड़ती है, बाकी सभी पड़ती है। हम्फ्रीज श्रेणी, फूर्न श्रेणी, ब्रैकेट ये सभी पड़ती है, ठीक है, ऑप्शन डी। चलो अगले क्वेश्चन की बात करिए, 87 क्वेश्चन है KWH है ना, किलोवाट घंटा जो है किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक, बल आघूर्ण का, या इनमें से? जब भी पूछा जाए KWH है ना, किलोवाट घंटा की बात हो और ये किसका मात्रक है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, याद रखना ये आपका ऊर्जा का मात्रक जो है किलोवाट घंटा है। ऑप्शन में इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? बोलोगे सर जी ऊर्जा का मात्रक है, बिल्कुल नाइस आंसर दे रहे हो। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 88 में क्वेश्चन, तो ये ओपी क्वेश्चन है ना, जबरदस्त क्वेश्चन है। आंसर लगाओ। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम के आधी हो जाती है, अपने प्रारंभिक परिणाम के आधी हो जाती है, पूछा जा रहा है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है क्या कहते हैं बताओ? उसे क्या कहते हैं? हाफ लाइफ कहते हैं, है ना, अर्धायु कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी होगा, हाफ लाइफ होगा। क्या होगा? अर्धायु, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 89 है क्या? एन टाइप का जर्मेनियम, एन टाइप का जो है जर्मेनियम जो है प्राप्त करने के लिए जो है जर्मेनियम में जो है मिलाया गया अपद्रव्य जो होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए? त्रिसंयोजक, चतुर्थ संयोजक या पंच संयोजक, या इनमें से कोई नहीं? अब आंसर लगाओ। तो एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जो संयोजक होना चाहिए वो आपका पंच संयोजक होना चाहिए, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज कर रहे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। पंच एन टाइप का जो जर्मेनियम होता है इसको प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है अपद्रव्य में पंच संयोजक, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, डायोड का उपयोग कहाँ करते हैं? अरे रे 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 रे, डायोड की बात हो रही है और इसका उपयोग कहां पर करते हैं? तो डायोड का उपयोग करते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी रेक्टिफायर की तरह इसका यूज करते हैं डायोड का उपयोग, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन अब तो आ गया है ना, हम मेरा प्यारा आपका प्यारा हम सब का प्यारा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। और हाँ याद आया वो समय, ये कहानी है उस समय की जिस समय, अब ये कहानी है उस समय की जब यहां से कोसों दूर क्वेश्चन की भरमार जाता, वो नहीं ऐसा होता था। ये कहानी अभी से 10 मिनट ने आधे घंटे पहले की है, जब मैंने आपको एक तरीका बताया था चेन बनाने के लिए, और फिलहाल उस चेन का एक क्वेश्चन फिर आपकी नजर के सामने आ चुका है। अब आंसर लगाओ, इसका सही उत्तर क्या होगा? अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी से जल्दी। वाह क्या बात है, क्या बात है मेरे प्यारे, जबरदस्त। देखिए बात हो रही है क्या, एंड गेट के लिए जो है बुलियन व्यंजक क्या होता है? एंड गेट। अब जस्ट हमने चेन बनवाया था, आप सभी को हमने चेन एक तरीका दिया था ना, आपके लिए हमने गुरुजी अपना एक ब्रह्मास्त्र आपको प्रदान किए, इस ब्रह्मास्त्र को संभाल के रखना है आप सभी को। तो एंड गेट के लिए जो बुलियन व्यंजक होता है ये क्या होता है? A.B वह होता है ना, ऑप्शन क्या हो? ऑप्शन ए, यस ऑप्शन ए। चलो बहुत बढ़िया। और हाँ अरे रे 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 रे, अभी कहाँ, अभी देखो। और हाँ एक और याद है, एक गुरुजी का और ब्रह्मास्त्र ले लो, जब भी कोई भी क्वेश्चन मिले, ठीक है, जब भी कोई भी क्वेश्चन मिले तो आपको रिवीजन जरूर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जस्ट एंड गेट का मिला, अब एंड से ही हमने जो चेन बनाया था उसको रिवीजन करना है। कैसे? अब जैसे हमने बताया था और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है? A+B होता है इक्वल टू Y या C2, है ना। इससे नॉर गेट हमने बताया था, चेन बनाए थे, इसमें क्या एकदम माइंड में तुरंत आपका रिवीजन हो जाना है। A+B पे बार इक्वल टू Y, यानी रैकरिंग इक्वल टू Y, है ना। अब इसके साथ हमने एंड गेट भी बताया था, क्या होता है? A.B इक्वल टू Y, ठीक है। तो इस तरह आपको माइंड में जैसा ही मिले आपको एक बार रिवीजन भी कर लेना, ताकि जो चेन की जो शक्ति है और मस्त हो जाए, है ना, चेन की जो पावर है और बढ़िया हो जाए, है ना। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर लगे इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो। प्रश्न है क्या, ध्रुव प्रबलता जो है इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो। ध्रुव प्रबलता की बात हो रही है और इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है वह एम्पियर मीटर होता है, जो कि ऑप्शन में इसका सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद है ना, ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 93 में क्वेश्चन, निर्वात में, प्रश्न है क्या, निर्वात में जो है विद्युतीय प्रवैधुतांक का मान क्या होता है। देखिए बात हो रही निर्वात की, बात किसकी हो रही, बात हो रही देखो अभी समय जितना क्वेश्चन हम करा दे कर लिया करो, क्योंकि गुरुजी का क्वेश्चन जो है आपके पूछा ही जाएगा प्रश्न, वैसा लेवल है क्वेश्चन का, लेवल से ही आपको पता चल गया होगा कि वाह गुरुजी आपने तो कमाल का क्वेश्चन करवाया। ऐसा क्लास मिलता कहाँ ना, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। चलो निर्वात में जो है अब विद्युतीय प्रवैधुतांक का मान क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शन है दिया गया। अब आंसर होगा तो निर्वात में विद्युतीय जो है प्रवैधुतांक जो होता है इसका मान पूछा जा रहा है क्या होता है, तो इसका मान होता है 8.85 10 टू पावर -12 जो है फैराडे प्रति मीटर। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही उत्तर है। जो भी शायद 93 का ऑप्शन इसका सी चूज किया, बिल्कुल सही उत्तर है। निर्वात में जो है विद्युतीय प्रवैधुतांक का मान होता है 8.85 गुना 10 टू पावर -12 जो है फैराडे प्रति मीटर। जबरदस्त, शाबाश मेरे एजुकेशन आर्मी, बहुत बढ़िया। विद्युतीय बल जो क्षेत्र जो है किसका मात्रक, विद्युतीय बल क्षेत्र किसका मात्रक है बताओ, ये वोल्ट प्रति मीटर का मात्रक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज करे हो। ये क्या है, विद्युतीय जो क्षेत्र, विद्युतीय बल क्षेत्र जो है किसका मात्रक है, वोल्ट प्रति मीटर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 95 नंबर क्वेश्चन, अब आंसर लेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है क्या, विद्युतीय, देखिए विद्युतीय परिपथ की जो है कि सभी के बिंदुओं पर है ना, सभी बिंदुओं पर रहे, ठीक है, सभी बिंदुओं पर जो है धाराओं का बीजगणित योग क्या, देखो विद्युत जो है परिपथ है, विद्युतीय हो विद्युत हो, है ना, एक ही हुआ। तो विद्युत परिपथ के सभी किसी बिंदु पर या सभी बिंदु पर पूछा जाए, किसी बिंदु ही रहने दो, है ना, वो क्वेश्चन अलग था ना, सुन वाला ना, दो किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, तो सभी धाराओं रहनेगा या डायरेक्टली किसी बिंदु पर पूछा जाए, आंसर आपका शून्य ही होता है, याद रखना ऑप्शन सी ही होगा, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96, है ना। अरे रे 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 अरे रे 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 एक बच्चा दुलार नहीं करता कैसे ऐसे, अरे रे 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 अरे रे रे चलो आंसर लगाओ। सेल का जो है विद्युत वाहक बल जो है मापा जाता है किससे, वोल्ट मीटर से, आमीटर से, गैल्वेनोमीटर से या विभव मापी से भी। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखिए बात हो रही जो सेल का जो विद्युत वाहक बल जो है किससे मापा जाता है, तो याद ना सेल का विद्युत वाहक बल विभव मापी से भी मापा जाता है ना, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखना अच्छी तरह से। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 नंबर आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 97 है क्या, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, विद्युत परिपथ जो है इसकी शक्ति क्या होती है। देखो विद्युत परिपथ की शक्ति यानी P बराबर क्या होती है, तो बोलोगे V²/R, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन दिखा ही नहीं, ऑप्शन दिखा, ऑप्शन बी में दिख गया, क्या होगा बी, है ना, ऑप्शन बी। चलो चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, गतिशील जो है आवेश उत्पन्न करता है, गतिशील आवेश कौन उत्पन्न करता है, गतिशील जो आवेश है ये कौन उत्पन्न करता है, तो बोलोगे सर जी ये तो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों करता है, बिल्कुल सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन में सी। याद है ना, गतिशील जो आवेश जो है ये उत्पन्न करता है विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों करता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें 99 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, अधिक होता है, अनंत होता है या शून्य। देखिए एक आदर्श क्या आमीटर है, इसका जो प्रतिरोध होता है ये आपका कम होता है, अधिक होता है या अनंत होता है या शून्य होता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध आपका शून्य होता है ना, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये क्या होता है आपका, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध आपका शून्य यानी 0, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 100, है ना, 100 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं ना, इंतजार जिसका 100 का था। देखो कितने कम समय में हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए, 100 क्वेश्चन, वाह क्या बात है। आप लोग भी बोलोगे सर जी आपने तो मेरे लिए क्या जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन करवा रहे हैं, है ना। चलो आंसर लगाओ, इसका सही उत्तर क्या होगा, प्रश्न देखो और आंसर लगाओ। हाँ देखो बात हो रही क्या, निम्न में कौन सा नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। देखो ऊर्जा जो संरक्षण है इसके नियम, देखो आपको हम पहले बता देते हैं जो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, ऑप्शन ए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 101, है ना, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है ना। अब आंसर लगाओ, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है, इसका मात्रक नहीं, देखो एक पूछा जाता है लेकिन हमने ऊपर बताया था मात्रक क्या होता है, और लेकिन यहाँ नहीं की बात हो रही है ना। जब भी पूछा जाए नहीं तो याद है ना,
हाँ हेनरी क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 102 क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन पेपर आ गया, क्वेश्चन पेपर फटाफट आंसर लगाओ। अब देखो ओरिजिनल क्वेश्चन आया, ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन डिजाइन, ओरिजिनल क्वेश्चन का डिजाइन आ गया। देखो ट्रांसफार्मर का क्रॉस बनाने के लिए सबसे जो है उपयुक्त पदार्थ निम्न में से कौन है। इसी तरह आपका क्वेश्चन सेम टाइप मिलेगा, ठीक है, सेम मतलब जो एग्जाम का जो क्वेश्चन का लुक रहेगा इस प्रकार का लुक रहेगा। अब जैसे क्वेश्चन दिखेगा आराम से आंसर फटाक से आंसर दोगे, लगना चाहिए कि हाँ भाई एजुकेशन गैलेक्सी के जो स्टूडेंट है जहां भी आते हैं जाते हैं भौकाल मचा देते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर का क्रॉस बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ पूछा जा रहा है कौन है, तो आपका मुलायम इस्पात है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मुलायम इस्पात, है ना। चलो अब 101 नंबर 102 हुआ, अब इसको 103 को आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन करो, ठीक है, उतना टाइप नहीं करो, 3 का आंसर लगाओ। विद्युत फ्लक्स का मात्रक 103 है, लेकिन 3 लिखो या 103 अगर टाइम मिलता है वो भी लिख दो। तो इसका क्या होगा, विद्युत जो है ये क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, विद्युत फ्लक्स की बात हो रही है और इसका ऐसा मात्रक वोल्ट मीटर होता है। ऑप्शन में इसका क्या हुआ, सी इसका करेक्ट आंसर है, क्या होता है, वोल्ट मीटर। 103 का ऑप्शन सी वाले छात्र बहुत ही जबरदस्त आंसर दे रहे हो। इसी को कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाएंगे जब एजुकेशन गैलेक्सी के स्टूडेंट एग्जाम हॉल में उतरेंगे और भौकाल मचा के जो है आएंगे, है ना। चलो आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, जीवाश्म की आयु पता की जाती है कार्बन डेटिंग से या एक्सरे से या गामा किरणें से या लेजर से। देखिए बात हो रही किसकी, बात हो रही किसकी, बोलोगे सर जी बात थोड़ी जीवाश्म आयु की, और जीवाश्म आयु जो है इसकी जो पता की जाती है कार्बन डेटिंग से। सभी को ध्यान से याद रखना, ऑप्शन इसका बिल्कुल होगा सही उत्तर, कार्बन डेटिंग से जो है जीवाश्म की आयु की पता की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 105 है ना, 105 में क्वेश्चन है, किसी वस्तु का जो है मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। देखो बात हो रही है किसी वस्तु का जो है मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वह कैसा होता है, वह बोलोगे सर काल्पनिक और सीधा होता नहीं होता है, वास्तविक और सीधा बिल्कुल नहीं होता है, काल्पनिक उल्टा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन वास्तविक तो होता है साथ ही उल्टा भी होता है। तो ऑप्शन क्या चूज करोगे, ऑप्शन डी होगा, यानी किसी वस्तु का जो मनुष्य की आंख के जो है रेटिना पे बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक होता है लेकिन उल्टा भी होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन में 106। ये क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन का लेवल है ना, ओपी क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, मुक्त आकाश जो है इसकी जो है निर्वात की जो विद्युतशीलता क्या होती है, एक होती है, एक से ज्यादा होती है, एक से कम परंतु शून्य नहीं होगी या शून्य होगी, से कम परंतु शून्य नहीं होगी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करिए, क्वेश्चन में 107। क्वेश्चन में 107 नंबर प्रश्न है क्या, प्रवैधुता जो इसकी बीमाएं क्या होती है, प्रवैधुता की बात हो रही है और इसकी बीमाएं क्या होती है। याद है ना, इसकी जो बीमाएं जो होती है वह क्या होती है, तो वह आपका प्रवैधुता की बात हो रही है ना। हाँ, ये जो बीमाएं होती है ML-1 होती है, T4 होती है। ऑप्शन में इसका क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, अच्छी तरह से याद रखना, है ना, क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। हाँ याद है ना, प्रवैधुता जो इसकी बीमाएं क्या होती है ML-1 और T4 होती है, बी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया। चलो अब देखो क्वेश्चन आंसर इसका क्या होगा, चुंबकशीलता की बीमा क्या होता है, चुंबकशीलता जो होती है इसकी बीमा क्या होती है। आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया। देखो चुंबकशीलता की बात हो रही है और इसकी जो बीमा होती है वह आपका क्या होती है, तो वह आपका MLT-2 और I-2 होती है, जो कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया आंसर दे, बहुत बढ़िया। चलो 109 में क्वेश्चन देखिए, आंसर लगे। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में जो है किसका वर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखो बात हो रही है किसका वर्तनांक जो है सबसे अधिक किसका होता है, कांच का होता है, पानी का होता है, लोहा का होता है या हीरा की बात हो रही है ना। तो देखो जब भी पूछा जाए किसका वर्तनांक सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक किसका होता है, तो बोलोगे सर हीरा का होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज किए। हीरा जो होता है इसका जो वर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है, हाईएस्ट होता है ना, हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव जो है इंडेक्स किसका होता है, हीरा का ही होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, सभी को याद रखना, ठीक है। चलो मिशन एग्जाम में लगे रहो। अब देखो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, V²/R। जब क्वेश्चन देखो ये देखो, अब देखो यहाँ पर डेट भी मिल गया, 17 और 18 के एनुअल एग्जाम में, 17 के कंपार्टमेंटल और 18 में एनुअल में पूछा गया था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 111 क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए। 111 नंबर क्वेश्चन है क्या, 1 ओम जो है समतुल्य है, 1 ओम समतुल्य बराबर क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए। अब आंसर लगाओ। देखो 1 ओम जो समतुल्य होता है
ये कितना होता है ना, ये होता है आपका 1 वोल्ट एम्पियर। बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज किए, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, 1 वोल्ट एम्पियर होता है। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 112, क्वेश्चन में 112 देखिए, अब आंसर देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, एसआई मात्रक में चुंबकशीलता का इकाई क्या होता है। एसआई मात्रक में चुंबकशीलता जो होती है, इसकी इकाई जो होती है वह हेनरी जो है प्रति मीटर होती है। ऑप्शन में इसका सी करेक्ट आंसर है, क्या होता है, हेनरी प्रति मीटर जो है एसआई मात्रक में चुंबकशीलता की इकाई होती है, ऑप्शन सी है ना। चलो अब देखो आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। क्या क्वेश्चन है, प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है क्या, किसी परिपथ में कुल धारा जो है का 5% धारा जो है गैल्वेनोमीटर से जो है प्रवाहित की जाती है। यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी है तो जी हो तो संत का मान। ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, आंसर लगाओ, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखो और आंसर लगाओ, प्रश्न देखो और आंसर। देखिए बात हो रही किसी परिपथ में कुल धारा का 5% धारा जो है गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित की जाती है। यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी है तो संत का मान क्या होगा, तो संत जो है इसका मान होगा G/19 हो जाएगा। तो ऑप्शन में इसका सी करेक्ट होगा, G/19। ठीक है, चलो 114 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक है। चुंबकीय आघूर्ण जो है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो बोलोगे सर जी इसका एसआई मात्रक एम्पियर जो है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, जो कि ऑप्शन में इसका क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन की, एमबी बराबर 1 में क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बी होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखना। चलो आज जो है क्या चीज़ का क्लास चलेगा सर जी, एजुकेशन का। हाँ, एजुकेशन मॉडल पेपर अपन सॉल्यूशन इंग्लिश हिंदी दोनों का करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों का अपन मॉडल पेपर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलो आंसर लगाओ, चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण क्या होगा। बहुत कम प्रश्न बचा है, चलो आंसर लगाइए। चुंबकीय ध्रुव जो है इस पर जो नमन कोण का मान क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर दो। चुंबकीय ध्रुव पर जो है नमन कोण का मान क्या होगा, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री की बात हो रही है। अब आंसर लगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ, कल मॉर्निंग में लिख रहा है 6 आवर्स पढ़े हैं, बहुत बढ़िया, 6 घंटा पढ़े हो ना। चलो आंसर लगाओ, चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण क्या होगा। चुंबकीय ध्रुव पर जो है नमन कोण जो होता है 90 डिग्री होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज किया, ऑप्शन में सी। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 117 नंबर क्वेश्चन। अब आंसर लगी, आज थोड़ा सा वही उसका इधर उधर दोस्त जो है ना, क्या करोगे, दोस्ती है ना, वो बहुत ही भड़क रहा था, उसको शांति किए। भाई क्या करेगा, जिंदगी में कुछ नहीं बचा है तो ये कर लो। आंसर लगाओ, इसका सही उत्तर क्या होगा। चलो प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है क्या, लेंस का नियम जो है किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। ऊर्जा के, आवेश के, संवेग के या द्रव्यमान की बात हो रही है। चलो आंसर लगाओ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो लेंस का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा पर आधारित है, ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देख ले, और इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन तो आ ही गए, एक क्वेश्चन है इंग्लिश। लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है। लैम्डा जो है तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन जो है, फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, तो याद रखना ये जो ऊर्जा होती है वह hc/लैम्डा होती है। ऑप्शन में इसका क्या होगा, डी हो जाएगा। अच्छी तरह से याद रखना, क्या होगा, ऑप्शन डी। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 119, क्वेश्चन में 119 है क्या, प्रत्यावर्ती धारा में महत्ता मान और वर्ग जो है मध्य मूल मान के अनुपात क्या होते हैं। तो बोलोगे सर जिसका अनुपात की बात हो रही है, ये तो 1/√2 होती है, बिल्कुल। एंड ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, 1/√2। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 120, क्वेश्चन में 120 देखिए आंसर लगे, आभासी धारा क्या होती है। आभासी धारा जो होती है यह क्या होती है, यह आपका होती है शिखर धारा अपॉन क्या होती है, शिखर धारा अपॉन √2 होती है, बिल्कुल। एंड ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, क्या होगा, शिखर धारा अपॉन √2 होती है, आपका आवासी धारा होती है ना। आवासी धारा क्या होती है, शिखर धारा अपॉन √2, ऑप्शन सी, 120 का सी। चलो 121 में क्वेश्चन देखिए, आंसर लगे, निम्नलिखित में जो है किनका उपयोग जो है पौधा घरों में होता है। देखो बात हो रही निम्नलिखित में जो है किनका जो उपयोग जो है पौधा घरों में होता है, गामा किरणों का, एक्स किरणों का, परावैंगिक किरणों का या अवरक्त किरणों की बात हो रही है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखो आंसर लगाओ, बहुत बढ़िया। देखिए जब पूछा जा रहा है क्या किनका उपयोग पौधा घरों में जो होता है ना, ये आपका किसका यूज होता है, बिल्कुल अवरक्त किरणों का, अवरक्त किरणों का होता है। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, अवरक्त किरणों का यूज पौधा घरों में होता है, ऑप्शन डी। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 122 पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में जो है किसकी तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक है। देखो बात हो रही क्या, किसकी तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक है, सबसे अधिक की बात हो रही है तो सबसे अधिक जो होगी आपका माइक्रो तरंगे की जो तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होती है। ऑप्शन में इसका क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर है। याद है ना, सबसे पूछा जाए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसकी होती है, माइक्रो तरंगे, ऑप्शन डी। चलो आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, कहां से हवा में प्रवेश करते समय, कहां से जो है
कहां से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का जो है क्रांति कोण सबसे कम किस में होता है, लाल रंग में, हरे रंग में, या पीले रंग में, या बैगनी। देखो बात हो रही क्या, कहां से हवा में प्रवेश करते समय जो है प्रकाश का जो क्रांति कोण सबसे कम की बात हो रही है, ये आपका बैगनी रंग में सबसे कम होता है। तो ऑप्शन क्या चूज करोगे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, बैगनी रंग। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 124 पूछा जा गया, प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है, दूरी का, समय का, ऊर्जा का, या प्रकाश की तीव्रता का। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रश्न देखो आंसर लगाओ। क्वेश्चन देखिए और आंसर लगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा क्या, प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है, तो याद है ना प्रकाश वर्ष की बात हो रही है, और ये जो मात्रक है आपका दूरी का मात्रक है, तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 125 पूछा जा रहा है क्या, ये तो क्वेश्चन नॉमिकल हम पहले भी बता चुके हैं, इसका आंसर सभी दो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ओके। -40 से फोकस दूरी वाले दो लेंसों के संयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता क्यों, सिंपल सा है, आपका दो फोकस दूरी दिया गया ना, तो F1 देखिए यहाँ पर दिया गया 20 सेंटीमीटर ओके, और साथ ही यहाँ पर F2 भी दिया गया है -40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको संयोग से जो है समतुल्य लेंस निकालना है, सबसे पहले फोकस दूरी को ऐड करो तभी तो समतुल्य लेंस निकलेगा। तो ये देखो 1/20 और क्या है -40 है, यानी 1/-40। क्यों प्लस अगर करेंगे आप प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, तो यहाँ डायरेक्टली हमने माइनस लिख दिया। तो यहाँ 40, 20 दूनी 40 और एक कम, यानी 1/40 आपका आ रहा है, यानी 1/f इसका तो 1/40, यानी f बराबर क्या होगा, सिर्फ आपका 40 आ रहा है ना। अब देखो f तो निकल ही गया, अब बताओ इसमें क्षमता p बराबर क्या होता है, p बराबर जो है 1/f होता है, तो 1/f कितना निकला 40। इसको हमको अगर डायोप्टर में निकालेंगे तो क्या 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये हमने 100 इसको डायोप्टर में आंसर लेना, तो 100 में क्या हो गया।